अच्छे से विकास नहीं कर पाते। तो इसे कैसे सॉल्व करें? इसकी वजह से भी कटहल के फल गिरने के चांसेस होते हैं। कटहल एक पोषक और औषधीय गुणों से भरा हुआ फल है, जिसकी खेती भारत में व्यापक रूप से होती है। लेकिन हमारे किसान भाई बहनों की समस्या है कि जब कटहल का पेड़ बड़ा होता है और वो फल देना शुरू करता है तो वो अपने आप टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, या यूं कहें कि कमजोर हो जाते हैं। क्या समस्या है? कहाँ परेशानी हो रही है? क्या हमारी तरफ से कमी हो रही है कि हमारा पेड़ उसको अच्छी तरह से फल नहीं दे पा रहा? कई सारे सवाल हैं जो किसान अक्सर फेस करते हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब वही होते हैं। शायद पर्यावरण से रिलेटेड है, पानी की कमी है, मिट्टी की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। लेकिन ये एक्चुअली कमी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जब कटहल की खेती करते समय हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कटहल के पकने से पहले ही उसके छोटे छोटे फल के गिर जाने के पीछे का रीजन क्या है। नमस्कार, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो चलिए आपको मैं सबसे पहले कटहल के पेड़ से मिलवाती हूँ जो मेरे ही इलाके में है। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप उसका टेक केयर कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि कटहल सिर्फ एक फल नहीं है और ना ही एक सब्जी है। यह औषधीय गुणों से भरा हुआ एक हेल्दी फूड है जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब हम ये सोचते हैं कि चलो सब्जी टेस्ट के लिए खा लें या फिर फ्रूट्स के रूप में ले लें, नहीं, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। भारत में कटहल की खेती विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में बहुत ज़्यादा की जाती है। अब मैं हूँ कटहल के पेड़ के नीचे और आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक छोटा सा फल है और ऊपर कई सारे बड़े बड़े कटहल हैं। और एक छोटे से फल, यही समस्या होती है किसानों की, क्योंकि वही गिर जाते हैं और फल फिर लग नहीं पाते। इसकी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है परागण एवं निषेचन की समस्या, जिसे पॉलिनेशन की समस्या भी कहते हैं। सही पॉलिनेशन की कमी होने की वजह से फल अच्छे से विकास नहीं कर पाते और नतीजा ये फल पेड़ से गिर जाएंगे। हालांकि मेरे इस पेड़ का पॉलिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, तभी आप देख पा रहे होंगे फल काफी अच्छे से लगे हुए हैं और बहुत दूर दूर तक लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसे बचा कैसे जाए? तो मैं आपको ये भी बताती हूँ। अगर मधुमक्खियाँ और दूसरे पॉलिनेटर्स ना हो तो कटहल के फ्लावर्स प्रॉपरली पॉलिनेट नहीं हो पाते। एक्सेसिव ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर भी पॉलिनेशन को अफेक्ट करता है। कटहल के पेड़ पर नर और मादा फूलों के खिलने में असंतुलन होता है। ये थे वो पॉलिनेशन की समस्या जिसकी वजह से आपके कटहल अच्छे से फल नहीं दे पाते, या यूं कहें कि वो गिर जाते हैं। अब दूसरा है पोषक तत्वों की कमी, जिसकी वजह से कटहल के फल गिर जाते हैं। कटहल के पेड़ों को उचित विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है तो फल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, साथ ही उसके पत्ते भी गिरने लगते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो भाई इसमें मिट्टी के लिए पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका सही तापमान होना चाहिए और उसमें सही मात्रा में पानी होना चाहिए। किसी भी पेड़ को पनपने के लिए उसको सही पोषण, पानी, धूप, जिस भी चीज़ की उसे ज़रूरत है उसको पूरा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। और यही किसान अक्सर मात खा जाते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तो सब कुछ दे रहे हैं फिर भी हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है, क्या परेशानी है? तो परेशानी ये होती है, अक्सर मैंने देखा है कि जब भी कटहल की खेती होती है तो पूरी तरह से उन्हें पोषण नहीं दिया जाता और नतीजा ये होता है कि कटहल के फल नीचे गिरने लगते हैं, और जो कि काफ़ी नुकसान भरा होता है और किसान उस पर काफ़ी दुखी भी होते हैं। कुछ लोग उस खेती को प्रेफर नहीं करते, पर कमी इन चीज़ों की होती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके कटहल के फल कभी नहीं गिरेंगे और ये आपकी सब्जी और फ्रूट्स दोनों में मदद करेंगे। अब मैं आपको उसके पानी के बारे में बता देती हूँ। अब आप देख रहे हैं अत्यधिक सिंचाई से जड़ में सड़न की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे फलों का गिरना बढ़ सकता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं है और खाद भी आपको दिख रही हो कि यहाँ प्रॉपर खाद मिली हुई है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। सूखे की स्थिति में पानी की कमी के कारण पेड़ जल तनाव में आ जाता है और फल गिरने लगते हैं। इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर नमी बनी हुई है, ना ये बिल्कुल सूखा है और ना ही ये बिल्कुल गीला है। आपको इस तरह से चीज़ों पे ध्यान रखना है।
तेज गर्मी और तेज हवाओं की वजह से वाष्पीकरण बढ़ जाता है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से फल गिरने लगते हैं। थ्रिप्स और मिलीगस ये कीट फलों के विकास में बाधा डालते हैं और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप याद रखें, जब भी आप कटहल का पेड़ लगाएं या अपनी खेती करें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि किसी भी तरह के वहां पर कीट ना हो। अब बात कर लेते हैं थ्रेक्नोज की। ये रोग छोटे फलों के धब्बे बनाकर उन्हें कमजोर कर देता है जिससे वे गिर जाते हैं। राइजोपस रोग ये कवकीय रोग अत्यधिक नमी में फैलता है और फलों को सड़ाकर गिरने पर मजबूर कर देता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कटहल के फल गिर जाते हैं, लेकिन फल गिरने का पर्यावरण से भी बहुत बड़ा नाता है। अत्यधिक तापमान यानी कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर भी आपके फलों के लिए अच्छा नहीं है। ये कटहल के फूड टिश्यूज को डैमेज कर देता है। तेज हवा, आंधी तूफान, इसकी वजह से भी कटहल के फल गिरने के चांसेस होते हैं। और अगर आपका कटहल का पेड़ शेडो वाली जगह पर है तो उससे भी कटहल अच्छे से पनप नहीं पाते। कटहल के छोटे फलों के गिरने से पहले ही उनका समाधान हमें देना पड़ेगा। तो इसे कैसे सॉल्व करें? बगीचे में मधुमक्खियों और अन्य परागणों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने आसपास फूलों के पौधे लगाने की जरूरत है। कटहल में हाथ से परागण तकनीक अपनाकर फल धारण बढ़ाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पोषक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की संतुलित आपूर्ति के लिए मिट्टी परिरक्षण के अनुसार उर्वरक का उपयोग करें। पत्तियों पर स्प्रे करें जिंक और बोरोन का। जैविक खाद का उपयोग करें और उसकी उर्वरकता बढ़ाएं, जैसे कि गोबर खाद और वार्मी कंपोस्ट। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करें जिससे कि नमी बनी रहे। मल्चिंग से नमी संरक्षित होती है जिससे जड़ों को ठंडक मिलती रहती है। गर्मी के मौसम में हल्की हल्की सिंचाई दें, लेकिन हाँ, जल भराव से बचें। अब आपको कीट एवं रोग पर भी नियंत्रण करना होगा। नियमित रूप से उसकी निगरानी करें और प्रारंभिक लक्षणों पर जैविक या रसायन के उपाय को अपनाएं। नीम का तेल, ट्राइकोड्रोमा और बेवेरिया बेसियाना जैसी जैविक उपचार का उपयोग करें। प्रारंभिक टहनियों और संक्रमित फलों को हटाकर नष्ट कर दें। और हाँ, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करें, जैसे तेज हवा से बचाव के लिए बगीचे में विंड ब्रेक पौधे लगाएं, जैसे कि सुब्बुल या ल्यूकोलिप्स। और कटहल के पेड़ों की सही से छटाई करें ताकि उचित धूप हवा मिले। तो ये थे वो टिप्स जिससे आप अपने छोटे कटहल को गिरने से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे किसान भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी तरह से उनकी खेती बाड़ी अच्छी हो, हम सभी ये दिल से चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ ऐसा लगता है कि कहीं किसी चीज़ की कमी है या फिर आप चाहते कुछ और जानना खेती बाड़ी से रिलेटेड, तो आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी खेती से रिलेटेड, और बिजनेस से रिलेटेड भी। अगर आप खेती में ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो शॉर्ट्स बना पाऊं। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।